7 खबर सबसे हटके। ఇంటి స్థాయిలో వాళ్ళు ఏ విధమైన బతుకుతున్నారు, వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళ ఉద్యోగాల పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళు ఏ విధంగా బతుకుతున్నారని ఆలోచన చేసిన తర్వాత యావత్ భారతదేశంలో ఒక ఆలోచన మొదలైంది. గతంలో 10 ఏళ్ల క్రితం నరేంద్ర మోడీ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు అమిత్ షా చెప్పని హిందుస్థాన్ కా ప్రధానమంత్రి ఓబీసీ అంటే మేమందరం సంతోషపడ్డాం. మొట్టమొదటిసారి ఈ దేశానికి ఒక బీసీ ప్రధానమంత్రి అయింది కాబట్టి మా బతుకులు బాగైతాయి, మా జీవితం బాగైతుంది, మాకు ప్రమోషన్లు వస్తాయని అందరం సంతోషపడ్డాం. నేను ముఖ్యంగా ఓబీసీ పీస్ కన్వీనర్ గా నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के आपके क्या और आप क्यों शामिल हुए इसमें? इंकलाब साथी, मेरा नाम पुष्पराज है और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली का छात्र हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पे आज एक धरना कर रहे थे जंतर मंतर पे, जो कि जातीय जनगणना के लिए था। हमारी ये लड़ाई आज की नहीं है, हम सालों से इस जातीय जनगणना के लिए लड़ रहे हैं। और पिछली सरकार में भी हमें आश्वासन दिया गया था, जब राजनाथ सिंह जी वहाँ पे मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि हम आते ही 19 में हम जातीय जनगणना करेंगे, और वो जब 19 में जीत के आते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। और जब आज हम देख रहे हैं कि 24 के बाद जब बीजेपी सरकार जीत कर आई है तो ये जातीय जनगणना को भुला देने के बाद ये एकमात्र ही जाति है। तो हम ये बस कह देना चाहते हैं कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जातीय जनगणना हो, जिससे समाज में जितने भी जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, हम उन्हें आगे ला सकें, मेन स्ट्रीम में ला सकें। जो मार्जिनाइज जो सेक्शन है हम उन्हें कोई सपोर्ट करें, जिससे उनकी भी रिप्रेजेंटेशन की बात है, हम उनकी रिप्रेजेंटेशन मेन मेन जैसे आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आपको लगता है जनगणना हो जाती है, जनगणना सरकार चाहेगी कराएगी? देखिए, कराना तो चाहिए, क्योंकि जब हमारे देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी खुद ही बहुजनों की बात है, तो हमें अपनी लड़ाई, हमें हक मिलना चाहिए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जब तक हमारी लड़ाई नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारा कंसेंसस नहीं होगा, तब तक हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। और ये बात हमारे जो समाज के जो युवा तकवा है वो भी ये बात को समझता है कि यूनिवर्सिटीज में, हायर स्टडीज में हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इस बात की लड़ाई है। जातीय जनगणना पे क्यों अड़े हुए हैं? कुछ स्टेट नहीं चाहते। देखिए, बात ये कि अगर देखा जाए कोई भी बीमारी का सबसे पहले उसका वो देखना पड़ता है, जड़ में जाना पड़ता है कि कौन पीछे रह गया, क्यों पीछे रह गया, किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। तो अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें तो हमारा यही है कि हमें जस्टिस दिलाना पड़ेगा। जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग आगे नहीं आ पाए हैं, जो पिछड़े रह गए, तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, और उनको हम बेटर पॉलिसीज बनाएंगे। अगर कास्ट सेंसस होता है तो हमारे पास नया डेटा होगा, नया पॉलिसीज बनेगा। हम अफर्मेटिव एक्शन की जो बात करते हैं, जो वो अफर्मेटिव एक्शन जब हम बेहतर तरीके से हम लागू कर पाएंगे समाज पे, धरती पे, धरातल पे, तो उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम जाके हम लोगों को सही पॉलिसीज बनाएंगे, और बेटर पॉलिसीज के साथ हम उन्हें जल्द से जल्द हम सशक्त करेंगे। कौन सी सरकार आपको बेहतर लगती है कि इसको जातीय जनगणना करा करके सबको फायदा पहुंचाएगी? देखिए, अभी तक हम देख रहे हैं 3 बार से वो बीजेपी सरकार है, उन्होंने बार बार कहा तो है, वोट तो ले लिया है, वोट देने के लिए आप ओबीसी हैं, हम ओबीसी हैं वोट देने के लिए, पर जब सरकार चुन के आती है तो वो भूल जाते हैं। और जैसा कि हमारे जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी जी कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि हम जब जैसे ही आएंगे हम कास्ट सेंसस कराएंगे, तो हम कांग्रेस सरकार और ये लीडर ऑफ ओपोजिशन की तरह हम कहते हैं कि हमारा कास्ट सेंसस होना चाहिए, और राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। ये जिस तरीके से हमारा जो हक की बात है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। न्यायालय इस बात को मंजूरी दे देगा? देखिए, न्यायालय अगर नहीं देगा, पर तो हम न्यायालय से मांग कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल न्यायालय में को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय में रिप्रेजेंटेशन ही कुछ नहीं है। हमारे लोग हमारा लोग ही नहीं है न्यायालय में, वही लोग हैं जो 5% लोग हैं, वो लोग हमारे 90% के लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो ये तो सही बात नहीं है ना।
इसका मतलब ये अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा हमारे संविधान में। देखिए, कास्ट सेंसस कर दीजिए, उसके बाद सारा संशोधन, सारा अमेंडमेंट उसके बाद अपने आप हो जाएगा। बस आप हमें कास्ट सेंसस का डेटा दे दीजिए। धन्यवाद।